चिराग पासवान को आप किस रूप में देखते हैं? बिहार में उनका क्या भविष्य है? बिल्कुल, एक मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी आए, क्योंकि उनका विज़न जो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस विज़न को लेके वो चले हुए हैं और हम लोग उनके साथ हैं। और अभी हम लोग की समीक्षा बैठक पूरे ज़िले में हो रही है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। लोग चाह रहे हैं और लोग उमड़ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। वो जहाँ जाते हैं, या छोटी बात रहे बड़ी बात रहे, वो हर जगह वो जाते हैं और सभी लोग से मिलते हैं। धरातल पे वो काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में इस बार बदलाव हो और चिराग पासवान जी आए। चिराग पासवान की जो चाचा हैं पारस जी, और चिराग पासवान की लड़ाई में नुकसान हो सकता है चिराग पासवान? जी बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपने पिता श्री रामविलास पासवान जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उन्हीं के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल ये अलग नहीं हो सकता है। बिल्कुल मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग सब देखना चाहते हैं चिराग पासवान जी और जो को। लोग तैयार हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए एनडीए में, तो उसको ओवर पास तो नहीं कर सकते ना? सब अपने अपने तरीके से तैयार हैं, लेकिन हम जो जिस तरह से जो विज़न जो लाए हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो हमारे चिराग पासवान जी पूरे बिहार में विज़न लेके आए हैं, यानी बिहार फर्स्ट का मतलब हुआ कि बिहार के लोग आगे बढ़ेंगे तभी तो बिहार फर्स्ट हो पाएगा, बिहार आगे बढ़ पाएगा। तो बिहार में उस तरह के चाहे शिक्षा हो या अर्थव्यवस्था हो या जो भी व्यवस्था हो, यहाँ पे पूरे रूप से आएगा तभी तो यहाँ का विकास हो पाएगा। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं कि बिहार को चिराग पासवान जैसे लीडर की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, लीडर की ज़रूरत है। और लोग चाह भी रहे हैं कि इस बार बदलाव हो और चाह भी रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान जी आए। तो क्यों नीतीश कुमार आपको ठीक नहीं लग रहे? नीतीश कुमार के राज में भी आप सब लोगों ने देख लिया 15-20 साल में क्या स्थिति है बिहार की। नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने में चिराग पासवान का अहम रोल था 2020 में। ऐसा कुछ नहीं था, उसमें वो गठबंधन में वहाँ पर थे और चिराग पासवान जी अलग होकर अपनी पार्टी को अपनी अलग पहचान बनाए हैं। तो इसमें तो ये उनका कुछ नुकसान होने का, जो अपना अपना सब अपना अपना वर्चस्व अपना अपना रखे हैं, अपना अपना विचार रखे हैं। लोग को चिराग पासवान जी का विचार ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या इस बार जमुई से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान या हाजीपुर से? जमुई से तो वो सांसद हैं ही, और हाजीपुर उनका चूँकि कर्मभूमि भी रहा है, उनके पिताजी का जगह रहा है। तो अभी देखते हैं अभी दोनों में से कहाँ पे उनका होता है। उनकी माँ भी चुनाव लड़ने जी के? बिल्कुल, वो चाह रहे हैं कि हाजीपुर से उनकी माँ चुनाव लड़े। तो क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर है चिराग पासवान का बिहार में? क्या पार्टी सरवाइव करेगी आने वाले इलेक्शन में? जी बिल्कुल करेगी। अभी हम लोग के पूरे ज़िले में समीक्षा बैठक किए जा रहे हैं, बूथ स्तर तक हम लोग की तैयारी चल रही है, तो बिल्कुल ये होगा। तो लेकिन लोग ये कहते हैं मैडम कि जो रामविलास पासवान का जो सिद्धांत था वो बेटे में नहीं झलकता है, क्योंकि वो एनडीए में जाके शामिल हो गए और भाजपा की बात करते हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो शुरू से भाजपा के साथ में थे। चूँकि जब नीतीश कुमार उनके साथ थे तो वो उसमें अलग हो गए थे, वो भाजपा के खिलाफ तो कभी थे ही नहीं। और जहाँ तक उनके पिताजी की बात है, तो वो ऐसी कोई भी सरकार नहीं थी जिनके साथ वो अपना मंत्री के रूप में नहीं थे। जिस तरह चिराग पासवान जी बेदाग रह के अपने राजनीतिक जीवन को कर रहे हैं, उसी तरह उनके पिताजी भी उसी तरह बेदाग थे। तो वो उन्हीं के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं के तरह आगे कर रहे हैं। और लोग चाह भी रहे हैं, जिस तरह रामविलास पासवान जी को लोग चाह रहे थे, उसी तरह बिहार में लोग चिराग पासवान जी को भी चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में वो भी आए, वो भी बिहार का तरक्की करे, क्योंकि वो ज़मीनी रूप से एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप जब से जिलाध्यक्ष बनी है लोजपा रामविलास पासवान की, तो क्या संगठन भागलपुर में संगठन की क्या स्थिति है? क्या आपके नेतृत्व में संगठन मजबूत हुआ है? जी बिल्कुल मजबूत हुआ है। महिलाएं, जो शिक्षित महिलाएं हैं, वो खुद से जुड़ रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस पार्टी में एक ऐसे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे नेता हैं जो बेदाग हैं, एक युवा है, एक नई अच्छे सोच के साथ लेके आए हैं। तो लोग जुड़ रहे हैं और हमारी संगठन भी मजबूत हो रही है। और कुछ ही दिनों में हमारी
प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे भागलपुर में भी आएंगी और सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो राजू तिवारी जी वो भी आ रहे हैं और उनके सामने हम लोग की समीक्षा बैठक भी होगी और बुरे सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और सभी महिलाएं, खासकर महिलाओं की मैं बात करूं, आधी आबादी हम लोग हैं, तो महिलाएं तो चाह ही रही हैं कि इस बार बदलाव हो, क्योंकि जो स्थिति बिहार की है वो सभी से वाकिफ़ है। इसमें सभी देख रहे हैं कि क्या स्थिति है बिहार की। लोग चाह रहे हैं कि नया चेहरा आए, नए लोग आए, नए विज़न के साथ है कि ऐसा युवा नेता आए जो बिहार की तरक्की करे। मैम, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।